अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यूरोश, आप जर्मनी में हो या फिर पाकिस्तान में, मुझे हमेशा से ना यहाँ का विज़िट करना बहुत ही मज़ा आता है, बहुत मज़ेदार सा विज़िट लगता है। इस दफ़ा तो लीमू निचोड़ भी आया था, पहले मैंने ये कभी नहीं देखा। बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ें थी, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी। कैंडल इतनी प्यारी, इतनी क्यूट सी बनी हुई थी। यूरो शॉप से ना बहुत ही मज़ेदार सी, बड़ी ही क्यूट सी डेकोरेट करने के लिए भी चीज़ें मिलती हैं और बर्तन भी बहुत अच्छे हैं। ये देखो इतना बड़ा ये छुरा है तो 2 यूरो का है। जर्मन की मार्केट से मैंने ली है छोटी छोटी सी, तो वो 5 से 7 यूरो की मिलती है। उससे ना एक गलती हो गई है, मैंने यहाँ से एक चीज़ लेनी थी जो कि मुझे काफ़ी देर बाद मिली है। मैंने वूलवर्थ से ना डिशेस ली थी आइसक्रीम के लिए, तो वो थी 4। उसके बाद मैं उनको ढूंढती रही हूँ, मुझे उस डिज़ाइन की मिली नहीं। यहाँ पर सेम डिज़ाइन था, साइज़ थोड़ा सा बड़ा था। ये देखें कितना प्यारा बॉल है, और ये भी 2 यूरो का था, और ये भी सेट था। इतना प्यारा था, ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी आई थी इस दफ़ा चीज़ों की। अक्सर अच्छी ही होती है, कभी कभार थोड़ी सी गड़बड़ी होती है कुछ चीज़ों में। मोस्टली वैसे यहाँ पर ना अच्छी चीज़ें होती हैं, 2-2 यूरो में अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। मैं यहाँ पर आई पता क्यों थी, हमने देना था हिबा में को गिफ्ट, तो मुझे ना उसको गिफ्ट को सेट करने के लिए भी कोई ट्रे टाइप की चीज़ चाहिए थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैंने आया तो यहाँ का भी विजिट करते हैं। ये वाली वो डिशेज़ हैं जो कि मैं इतनी देर से ढूंढ रही थी, तो मुझे मिली, तब मेरे माइंड में नहीं रहा। अब मैं जब व्लॉग एडिट कर रही थी ना, तो मुझे याद आया कि ये तो मुझे लेनी थी। अच्छा, ये जो सामने कंटेनर पड़े हैं ना 2 यूरो के, ये वैसे यहाँ पर मुझे महंगे लग रहे थे। मैंने किक से लिए थे, उनका साइज़ इनसे बड़ा था, और वहाँ से भी मैंने 2 यूरो का एक लिया था। ये टोकरी भी लेकर आई हूँ मैंने कपड़े निकालने के लिए, मतलब बाहर जब लेकर जाते हैं ना वॉश करने के बाद। वो वैसे मेरे पास है, तो मुझे ये भी अच्छी लग रही थी। इसके अंदर डालो और आराम से पकड़ो और ले जाओ। इस दफ़ा तो यहाँ पर मसाले भी बहुत ज़्यादा आए थे। अच्छा, यहाँ से ना हेयर एसेसरीज बहुत अच्छी मिल जाती हैं, 2-2 यूरो और 1 यूरो की, तो बहुत अच्छी क्वालिटी इनकी होती है। मैं 2-3 दफ़ा यहाँ से लेकर गई हूँ। बच्चों के कपड़े और चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए ऑर्गेनाइज़र भी मैंने इस दफ़ा देखे, जो कि 2-2 यूरो के थे। ये मैं 4-5 चीज़ें लेकर आई थी। ये मैंने लिया था ट्रे, इसके अंदर चीज़ें सेट करूँगी। अब गिफ्ट क्या लेते हैं हिबामे के लिए, वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी। अभी कुछ चीज़ें सोची हुई हैं, लेकिन फाइनल नहीं किया कि क्या क्या लेंगे। अक्सर ही ना मेरा इस तरह के राइस खाने को बहुत दिल करता है, जिसके अंदर थोड़ी सी वेजीज हों, ज़रा भी स्पाइसेस ना हो, मतलब चाइनीज़ राइस टाइप। लेकिन इमरान को ये ज़रा भी पसंद नहीं, क्योंकि मैंने ना इस दफ़ा चावल वो वाले ले लिए जो मैं बता रही थी ना, कि उसके अगर हम जर्दा वगैरह बनाते हैं ना तो वो अच्छा बनते हैं, लेकिन बिरयानी या फिर नॉर्मली इस तरह के चावल बनाए ना तो उसका मज़ा नहीं आता है। मुझे इतने बुरे नहीं लगे थे चाइनीज़ राइस या फिर जर्दा वगैरह में ना, मुझे ये दोनों चीज़ों में अच्छे लग जाते हैं, इतना बुरा टेस्ट नहीं लगता इनका। लेकिन इमरान को इतने बुरे लगे कि उन्होंने एक टाइम भी नहीं खाए, मतलब एक प्लेट भी नहीं खाए। मैंने ही खाए जितने खाए, 2 दफ़ा, बाकी के फेंक दिए। अब नए स्टाइल का सैंडविच भी खा लें। मुझे ब्राउन ब्रेड खाने की इतनी आदत सी हो गई है ना, मैं उसको बटर के साथ खाऊं या जैसे भी खाऊं, दिन में खाऊं ना तो मुझे इतनी ज़्यादा उलझन होती है। वैसे भी हर 2-3 घंटे के बाद मुझे भूख लग जाती है, ऐसे लगता है कि मैंने कुछ खाया ही नहीं है, तो मैं कुछ ना कुछ फिर बनाकर खाती रहती हूँ। अब रोटी बार बार खाने को दिल नहीं करता। आबिश को कपड़े इतनी जल्दी माशाल्लाह से छोटे हो रहे हैं। इतने कपड़े इनमें से ऐसे थे जो कि एक एक दफ़ा यूज़ किए हैं, कुछ कपड़े ऐसे थे उनको मैंने एक दफ़ा भी यूज़ नहीं किया, वो ऐसे के ऐसे ही हैंग हुए, उसको छोटे हो गए हैं। कुछ दिनों से मैं सोच रही थी कि ये सारे भी ना सेपरेट करने हैं, जितने भी छोटे हैं। तो आज मैंने सोचा कि चलो ये वाला काम भी निपटा लेती हूँ, इनको रख देंगे, फिर कैलर में अगर किसी को ज़रूरत हुई तो फिर उनको दे दिए जाएंगे। अब मायरा को किंडरगार्टन से लाने का टाइम हुआ जाता है। कैब को देखकर ना मुझे एक बात याद आई है। अच्छा, ये पता है क्या हुआ है, ये किसी की कैब गिर गई है या फिर गुम हो गई है, कुछ भी ऐसा हो ना, तो यहाँ पे चीज़ उठाकर कहीं सामने रख देते हैं, ताकि वो बंदा जब दोबारा यहाँ से गुजरे तो वो उठा ले। कोई भी बंदा कोई भी चीज़ कहीं से भी मिलती है उसको उठा के घर नहीं लेकर जाते, कहीं ना कहीं रख देते हैं। अच्छा, कैब की बात पता क्या थी, एक दफ़ा ना इमरान समरियाल गए, तो इन्होंने ना कैब उतार के रख दी बाइक पर। ये यहाँ से जब जाते हैं ना तो इनका माइंड थोड़ा सा ना वही होता है कि मतलब जो चीज़ें इधर चल रही होती हैं ना, ऐसे ही है पाकिस्तान में भी, कोई चोरी नहीं होगी, कोई चीज़ नहीं उठाएगा। तो वो ना किसी ने पीछे से कैब उठा ली। यहाँ पर देख लेंगे आपके, कभी भी कोई भी किसी की चीज़ नहीं उठाएगा। घर के बाहर इतनी महंगी महंगे चीज़ें, इतने महंगे महंगे टॉयज़ पड़े होते हैं बच्चों के, उधर ही रखकर लोग सो जाते हैं, 2-2 3-3 दिन तक वहीं पर पड़े रहते हैं। पार्सल की बात की जाए तो घर के दरवाजे के बाहर पार्सल रखे जाते हैं, तो वहाँ पर अगर 2 दिन भी पड़ा रहा है ना, आपने नहीं उठाया तो कोई बंदा नहीं उठाएगा, वहीं
वहीं से आपको मिल जाएगा। आज फिर से इमरान बोल रहे थे कि ये वाली सेवैयाँ बनाओ। जब मैं ये वाली सेवैयाँ बनाती हूँ ना तो फिर मैं ये सोचती रहती हूँ कि अब अमायरा ये वाली खाएगी नहीं तो उसके लिए मैं फिर क्या बनाऊँ। वो ये खाती है लेकिन वो कस्टर्ड के अंदर खाती है, ऐसे नहीं खाती। इसलिए जब भी मैं बनाती हूँ ना तो बॉयल तो वो एक साथ हो जाती हैं, साथ में कस्टर्ड बना लेती हूँ, थोड़ा सा उसमें मिक्स कर देती हूँ उसे। ये फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि मैंने नहीं बनाई। मैंने सोचा था कि उसके लिए भी बना दूंगी लेकिन बाद में दिल नहीं किया तो मैं दोबारा से कस्टर्ड वापस रखाई। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर वो बना रहे हैं ना तो साथ हमारा के लिए मुझे कुछ सेपरेट से बनाना पड़ता है, क्योंकि वो जैसे कि वो बिरयानी नहीं खाती चावल, मतलब कोई भी है ना वो जर्दा खा लेती है, मीठे चावल खा लेती है, उसके अलावा नहीं खाती। तो जब भी चावल बनते हैं उसके लिए मुझे रोटी बनानी पड़ती है। अब भाकर वैसे मैं उसको ना थोड़ा थोड़ा खिला रही हूँ कि खाओ, बहुत मजे के होते हैं। तो कभी कभार अब ये है कि 1-2 स्पून लगा देती है। पहले मायरा अकेली थी तो उसके नखरे देखे जाते थे, अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता ना थोड़ी सी कम करूँ। अब आप बीच भी उसको टाइम देना पड़ता है और मुझे लगता है कि तकरीबन 1 साल हो गया कि शायद ही 3-4 घंटे जो मुसलसल बंदा सोया रहता है, ऐसे में सोई हूँ। अब समझ आती है कि हमारी अम्मियों की नींद इतनी कम हो जाती है, क्योंकि वो जब मुसलसल इतनी देर तक सुकून से सो नहीं पाती तो आहिस्ता आहिस्ता से मुझे लगता है कि रूटीन ऐसी ही बन जाती है। आबिश को भी मुझे लगता है कि उसको भी ना घूमने फिरने की आदत हो रही है। हम ना जब अमायरा को छोड़ने जाते हैं ना किंडरगार्टन, आबिश जाहिर है वो मेरे साथ ही होती है, तो उसको छोड़ने जाना है, लेकर आना है, तो बाहर आना जाना लगा रहता है। आज सुबह मैं उसको छोड़ने तो गई लेकिन लेने नहीं गई, और सुबह ये ना अभी सोई हुई थी, इसने इधर उधर देखा नहीं है कि मैं भी बाहर निकली हूँ, क्योंकि मौसम आज इतना ज़्यादा ख़राब था, कभी बारिश है कभी कुछ है कभी कुछ है। तो इमरान ने लंच करने आना था घर में, तो मैंने उनको बोला कि आप ना मायरा को भी साथ ही ले आए। तो आप भी सब तंग कर रही थी कि मतलब मुझे कहीं बाहर लेकर जाओ। वो बोल तो नहीं रही थी लेकिन फील होता है ना जब मैं उसको बाहर लेकर जाती हूँ ना इधर उधर बालकनी में, तो फिर खुश हो जाती है, इधर उधर देखती है। फिर इसे मैंने तीमों से ऑर्डर किया था और काफ़ी देर हो गई यूज़ नहीं किया। आज मैंने सोचा कि चलो है इसको भी साथ यूज़ करती हूँ। तो बहुत अच्छे से उसने ना साफ़ कर दी एक दफ़ा, इसको विंडो वगैरह में डोर में ऐसे मैंने लगाया, उसके बाद वैक्यूम से साफ़ करने ना तो इतने अच्छे से सफाई हो गई थी। कौन कौन डेली ही सफाई करता है और किसके 2-3 दिन गुजर जाते हैं। मायरा जो है ना वो कुछ ना कुछ फेंकती रहती है छोटा छोटा सा करके, कभी कागज़ कभी कुछ, वो खेलती रहती है। तो मैं सोचती हूँ कि 2-3 दिन गुजर जाएं सफाई ना करनी पड़े, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आजकल तो यहाँ पर भी ना डेली डस्टिंग भी करनी पड़ती है, क्योंकि अगर दरवाजे बंद रखो तो वो गर्मी लगती है, सुबह और शाम को दरवाजे खोलने पड़ते हैं, या फिर जब हवा चल रही है तो ये है कि घर एक दफ़ा वहाँ पर फ्रेश हवा आ जाती है। वैसे तो फ्रेश हवा के लिए डेली ही थोड़ी देर के लिए खोलते हैं, लेकिन आजकल ज़्यादा देर तक खुले रहते हैं, तो इतनी ज़्यादा डस्ट हो जाती है हर जगह पर। रात को जब फ्री बैठे तो ऐसे ही इमरान ने मैप ओपन कर लिया और उसमें हर चीज़ क्लियरली नज़र आ रही थी, तो काफ़ी देर तक हम इसको ही देखते रहेंगे। रोड घर हर चीज़ नज़र आ रही थी। अब साथ ही आज का व्लॉग भी ख़त्म हुआ जाता है। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा और यूरो शॉप को विजिट ज़रूर करना। छोटी छोटी बहुत ही मज़े की चीज़ें वहाँ से मिल जाती हैं। बर्थडे के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें वहाँ से मिलती हैं और एक ही जगह पर सारी का सारा सेटअप होता है। नेक्स्ट वीडियो कौन सी आएगी वो तो आपको ऑलरेडी पता चल ही गया है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे भी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।